बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, सुवर्ण नगर। यहाँ के राजा चंद्रवीर सिंह और रानी मालविका के पास सब कुछ था। धन दौलत, महल, सोना चांदी, सेवक आदि। परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी 12 सुंदर बेटियां। ये 12 राजकुमारियां इतनी सुंदर थी कि जैसे आकाश में 12 चांद उतर आए हो। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम था रत्नप्रभा और सबसे छोटी थी चंद्रिका। राजकुमारियां दिन भर महल में हंसी खुशी रहती, लेकिन रात होते ही एक रहस्यमयी बात करती थी। हर सुबह राजा देखते हैं कि उनकी बेटियों के जूते फटे हुए हैं, जैसे उन्होंने पूरी रात नाचा हो। राजा हैरान थे, ये कैसे संभव है? मेरी बेटियां हर रात अपने कक्ष में सोती है, पहरेदार दरवाजे पर होते हैं, फिर भी जूते घिसे हुए क्यों मिलते हैं? रानियां भी परेशान थी। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, पर कोई जवाब नहीं देता। 12 राजकुमारियां हंसकर बात टाल देती। राजा ने दरबारियों को बुलाकर घोषणा की, जो भी इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और बताएगा कि मेरी बेटियां हर रात कहाँ जाती है, वही उनसे विवाह कर सकेगा। और अगर कोई असफल हुआ तो उसे दंड मिलेगा। कई राजकुमार आए, उन्होंने पहरा दिया, निगरानी की, पर रहस्य कोई न सुलझा पाया। हर सुबह वही होता, 12 राजकुमारियों के जूते फटे हुए मिलते। धीरे धीरे ये रहस्य पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। इसी राज्य में एक गरीब सैनिक रहता था, जिसका नाम था वीरेंद्र। युद्धों में घायल होकर वह बूढ़ा हो चुका था। उसके पास न धन था न परिवार, लेकिन उसका दिल बहादुर और दिमाग तेज था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक वृद्धा से हुई। वह साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी। उसने कहा, वीरेंद्र, तो ही इस रहस्य को सुलझा सकता है, पर याद रखना, राजकुमारियां जादुई रास्ते से एक गुप्त महल में जाती है। वहां वे राजकुमारों के साथ पूरी रात नृत्य करती है। अगर तूने उनका राज उजागर किया तो राज्य तेरा हो सकता है। वृद्धा ने उसे एक अदृश्यता की चादर दी और समझाया, जब वे रात को बाहर जाएगी तो चुपचाप उनके पीछे जाना और सब देखना, लेकिन सावधान, अगर तूने गलती की तो जादू तुझे भी नष्ट कर देगा। उस रात वीरेंद्र महल पहुंचा। राजकुमारी अपने कमरे में थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक फर्श हिलने लगा। फर्श के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुला और चमचमाती सीढ़ियां नीचे की ओर जाने लगी। 12 राजकुमारियां हंसते हुए नीचे उतर गई। वीरेंद्र ने अदृश्यता की चादर ओढ़ ली और चुपचाप उनके पीछे हो लिया। नीचे उतरते ही उसने देखा, एक लंबा जादुई बगीचा है, जहाँ पेड़ों की पत्तियां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की बनी है। राजकुमारियां उन पत्तियों को तोड़ती और गहनों की तरह सजाती। फिर वे एक झील के किनारे पहुंची। वहां 12 नावें खड़ी थी और 12 सुंदर राजकुमार इंतजार कर रहे थे। नावें जादुई तरह से चमक रही थी। राजकुमारियों ने नावों में बैठकर झील पार की और सामने पहुंचे एक जादुई महल में। उस महल के अंदर संगीत गूंज रहा था। 12 राजकुमारियां और 12 राजकुमार पूरी रात नृत्य करते, फर्श चमकता, झूमर जगमगाते और जादू ऐसा कि समय का पता ही न चलता। वीरेंद्र यह सब देखता रहा। वीरेंद्र ने लगातार 3 रात यही किया। एक बार उसने बगीचे से एक पत्ता तोड़ा, एक सोने का, एक चांदी का और एक हीरे का, ताकि सबूत के तौर पर रख सके। तीसरी रात के बाद उसने राजा को सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, महाराज, आपकी बेटियां हर रात एक जादुई महल में जाकर 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करती। यही कारण है कि उनके जूते घिस जाते हैं। जब उसने सबूत के तौर पर सोने, चांदी और हीरे की पत्तियां दिखाई तो पूरा दरबार दंग रह गया।
राजा ने अपनी बेटियों से पूछा। इस बार वे झूठ न बोल सकी और सच मान लिया। उन्होंने बताया कि एक श्राप के कारण वे मजबूर है। असल में वह जादुई महल एक मंत्रमुग्ध किला था, जहाँ एक शक्तिशाली जादूगर ने उन्हें बांध रखा था। अगर वे वहां नृत्य न करे तो पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। राजा ने वीरेंद्र की बहादुरी और सच्चाई परखने की क्षमता की प्रशंसा की। राजा ने कहा, वीरेंद्र, तुमने मेरी बेटियों को श्राप से बचाया और राज्य को एक रहस्य से मुक्त किया। अब इन 12 राजकुमारियों में से जिसे चाहो उससे विवाह कर सकते हो। वीरेंद्र ने सबसे बड़ी राजकुमारी रत्नप्रभा को चुना, क्योंकि वह सबसे जिम्मेदार और समझदार थी। शेष राजकुमारियों का विवाह पास पड़ोस के योग्य राजकुमारों से हुआ। श्राप टूट गया और वह जादुई महल हमेशा के लिए नष्ट हो गया। उस दिन से राज्य में खुशी और शांति लौट आई। राजकुमारियों ने सीखा कि राज और छल कभी स्थायी नहीं होते, और वीरेंद्र ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और बुद्धि किसी भी अमीरी से ज़्यादा कीमती है। इस तरह 12 नृत्य करती राजकुमारियों की कहानी एक रहस्य, साहस और सत्य की विजय की गाथा बन गई।